नमस्कार आदाब दोस्तों। लोकसभा 2024 के नतीजे आने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी को लोगों ने सबक सिखाया है, उसके बाद कई राज्यों के अंदर दोस्तों अब खेला देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद लोकसभा में अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जानकारी यह मिल रही है कि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार से अलग होकर के अपनी एनसीपी पार्टी बनाने वाले अजीत पवार के विधायकों में बगावत हो गई है। यहां पर कई विधायक अजीत पवार से बागी हो गए दोस्तों, जिसके बाद महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ गई हैं और साथ ही साथ यहां पर भी एक बड़ा खेला देखने को मिल सकता है। आगे ये पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जो महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जिसमें ये तमाम चीजें क्लियर की गई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एक नया सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दो और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता चुनाव तो हारे ही हैं, साथ ही साथ कई शर्तें भी हार गए हैं। यहां पर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ने यह कहा था कि अगर वो चुनाव हार गए या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 10 सीट भी जीत लेंगे तो वो अखिलेश यादव का थूका चाट लेंगे। लेकिन अब आप सब जानते होंगे अखिलेश यादव 30 से ज्यादा सीटें जीते हैं। अब बीजेपी नेता से लोग ये कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव का थूका हुआ चाटे। किस तरीके से इनका वीडियो भी वायरल हुआ जो आगे आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर, कंगना रनौत को कल एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से एक सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ जड़ा था, उस मामले को लेकर के अब कंगना रनौत ने जनता के सामने एक बयान दिया है और अपनी बातें रखी हैं। क्या कहा है कंगना ने, इसके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार कई राज्यों के अंदर समीकरण बदलने वाली है? कई राज्यों के अंदर क्या फिर से नया खेला हो सकता है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रहा है, रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जिसमें ये तमाम चीजें स्पष्ट तरीके से बताई गई हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार की एनसीपी में फूट पड़ गई है और कई विधायक बागी हो गए। देखिए वीडियो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, अजीत पवार की विधायकों संग बैठक हो रही है और खबर ये आ रही है कि इस बैठक में अजीत गुट के 5 विधायक शामिल नहीं हुए हैं। बड़ी खबर, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल मौजूद हैं, लेकिन 5 विधायक अजीत पवार के गुट के इस बैठक में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अब अजीत पवार गुट वाली एनसीपी का क्या होगा। जयंत पाटिल आज बयान दे चुके हैं कि कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। अब जब अजीत पवार ने ये विधायकों संग एक बैठक आयोजित की थी जिसमें 5 विधायक शामिल नहीं हुए हैं, कल क्या एक बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद ही अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने, तो उठापटक दल बदल का सिलसिला अभी भी यहां पे दोबारा शुरू हो सकता है। सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी राहुल पांडे का। राहुल, क्या जानकारी मिल पा रही है इस मीटिंग के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अजीत पवार ने आज अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में अभी जो जानकारी निकल कर आई है कि अजीत पवार गुट के 5 विधायक जो है इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। वो जो 5 विधायक नहीं पहुंचे हैं वो उनका नाम है सुनील टिंगरे, नरहरी झिलवाल, धर्मराव बाबा आत्रम, राजेंद्र सिंह ने, अन्ना बनसोड़े। सुनील टिंगरे जो है पुणे से विधायक हैं। इसके अलावा नरहरी झिलवाल जो है वो, तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है जिसमें ये तमाम चीजें क्लियर तरीके से बताई गई हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से अजीत पवार वाली एनसीपी में अब फूट पड़ गई है। जिस अजीत पवार ने शरद पवार के साथ धोखा किया और पूरी पार्टी छीन ली, तमाम विधायकों को तोड़ दिया, अब उसी तरीके से अजीत पवार को भी वही विधायक धोखा दे रहे हैं जिनको वो शरद पवार से छीनकर अपने पाले में लाए थे। तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है और यह सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। लोगों का यहां तक मानना है कि यह कई राज्यों के अंदर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा दूसरी पार्टियों के अंदर फूट डलवाई गई थी। खैर, देखना है क्या होता है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है, लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी तो हार गई है, मेजोरिटी नहीं आ पाई। हाँ, एनडीए के साथ मिलकर सरकार शायद बना ले, लेकिन
बीजेपी के कई नेता शर्तें भी हारे हैं। थूक कर चाटने वाली शर्तें बीजेपी के नेताओं के द्वारा दी गई और अब वो अपनी शर्तों में हार गए हैं। किस तरीके से, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री का है, एसपी सिंह बघेल का। इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश 10 सीट लेंगे तो अखिलेश यादव जहां थूक देंगे वहां से वो चाट लेंगे। अब अखिलेश यादव ने 30 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं, तो क्या जो कैबिनेट मंत्री हैं एसपी बघेल वो अखिलेश का थूका हुआ चाटेंगे? पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो शर्त लगाने हम दोनों भाई, अगर वो 80 का 80 नहीं जीत पाए अखिलेश यादव, तो जहां कहेंगे वो थूकेंगे और मैं चाटूंगा। तो शर्त लगाने हम दोनों भाई, अगर वो 80 का 80 नहीं जीत पाए अखिलेश यादव, तो जहां कहेंगे वो थूकेंगे और मैं चाटूंगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, इसमें साफ तौर पर आपको बयान में सब कुछ चीजें नजर आ गई होंगी। और अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेताजी हैं एसपी सिंह बघेल, उनसे लोग कह रहे हैं कि आप अखिलेश यादव का थूका हुआ कब चाटने वाले हैं। इसलिए कहते हैं ना कि बड़े बड़े बोल कभी कभी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। कुछ इसी तरीके की चीजें यूपी के अंदर देखने को मिली है। अखिलेश यादव को बहुत कमतर इन लोगों ने आका था और अखिलेश यादव ने इनको पानी पिला दिया है। अगली खबर आ रही है दोस्तों, कंगना रनौत को कल जिस तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर एक CISF की महिला कर्मी ने थप्पड़ जड़ा था, उस मामले में अब कंगना रनौत मीडिया के सामने आकर बयान उन्होंने दिया है। क्या कहा जरा सुनते हैं, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? ये बयान कंगना रनौत का है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कंगना रनौत अब मीडिया के सामने आकर बयान दे रही हैं। वैसे जिस तरीके से CISF की जवान ने इनको थप्पड़ जड़ा, उनका कहना है कि उनकी मां भी फॉर्मर प्रोटेस्ट में गई थी और उसी दौरान कंगना रनौत ने जो है जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। उससे वो बहुत ज्यादा खफा थी, आहत थी, इस वजह से उसने ये कदम उठाया है। CISF की जवान का भी वीडियो आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सुनिए उसको भी, इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने CISF की जवान का भी ये बयान सुन लिया। उसने साफ कहा है कि उसकी मां जब प्रोटेस्ट में बैठी हुई थी तब इस तरीके की बातें कही गई थी और इसी वजह से वो आहत थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। हालांकि CISF की जवान को सस्पेंड कर दिया गया है और अब इस जवान को कई लोगों ने इनाम देने का भी अनाउंसमेंट किया है पंजाब के अंदर। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।